जैसे अगर मैं देखूं तो यहां पर जो बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे इस बार 54,15,938 और 35,71,000 कुछ बच्चों ने जो है क्या एग्जाम में बैठे। तो अगर मैं बोलूं तो ये करीब 65% बैठेंगे। मेरे ख्याल से यहां भी इतने ही थे, या थोड़े बहुत और हो सकता है कम ही रहे हों। तो हर बार लगभग इतना ही बैठता है। तो ऐसे खुश ना हो कि सर बहुत कम बैठे हैं, नहीं, 65% ही मेरे ख्याल से ऑन एवरेज 66 होगा या 64 होगा, पहले भी था इतना ही। ठीक है, पर पहले फॉर्म ही बहुत ज्यादा थे। तो अब फिजिकल के लिए ऑलमोस्ट देखिए दोनों जगह बराबर ही है, पर ये फिर भी बहुत ज्यादा है। 62,000 बच्चे इस बार ज्यादा पास होंगे पिछली बार से। हालांकि ये 8 गुना है वैकेंसीज का, ये 12 गुना, ये बताया था बच्चों उस दिन। जो है मैंने ये बोला था कि 7 से 10 मार्क्स पिछली बार उठी थी कट ऑफ, कहीं कहीं 11-11, 12-12 मार्क्स भी उठी थी, और राजस्थान की तो शायद 13-14 मार्क्स उठ गई थी। ठीक है, लेकिन यहां मैंने 4-6 मार्क्स लिख दिया था, ये 4-6 क्वेश्चन मेरे को लिखना था। अब आप कहो सर ये तो फिर तो पिछली बार से भी ज्यादा उठ जाएगी अगर क्वेश्चन लिख देंगे तो। बच्चों इसका मैं एक आपको लॉजिक समझाता हूं इसका, कि एक ऐसे ही मैं कोई भी बातें नहीं लिख देता। इस बार मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस लॉजिक से कि भैया जैसे देखिए पिछली बार के जो जैसे 100 क्वेश्चन, पिछली बार के 100 क्वेश्चन, ऐसे तो कोई क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का कर देगा, आप कहोगे फिर भी उतनी उठेगी 10 नंबर, नहीं फिर तो बहुत ज्यादा उठ जाएगी, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू भी बहुत कम हो गई है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले 100 क्वेश्चन थे, इस पहले के 100 क्वेश्चन इस बार के 80 क्वेश्चन। मैथ्स का टीचर हूं, मैथमेटिकल तरीके से आपको समझा रहा हूं, उम्मीद आप समझ पाएंगे। पहले 100 क्वेश्चन, अब की इस बार के 80 क्वेश्चन। अगर मैं काट दूं तो ये समझ लीजिए इस बार के 5 क्वेश्चन, इस बार के सॉरी यहां मैं देखूं 2 और अब के 4 क्वेश्चन बराबर बैठते हैं। पिछली बार के 5 क्वेश्चन और अब की बार के 4 क्वेश्चन बराबर बैठते हैं। जितनी वैल्यू पिछली बार के 5 क्वेश्चन की थी, यानी अगर पहले पिछली बार 5 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी, यानी 5 मार्क्स बढ़ रही थी, तो इस बार 4 क्वेश्चन बढ़नी चाहिए, यानी इस बार 8 मार्क्स बढ़नी चाहिए। कायदा यह कहता है अगर पिछली बार की बराबर ही वैकेंसी और इस बार 12 गुना ही पास करें, इस बार भी वैकेंसीज का 12 गुना ही पास करते, तो मैं कहता कि अगर पिछली बार 10 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी, 10 मार्क्स बढ़ रही थी, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो पिछली बार 10 बढ़ी तो इस बार 16 बढ़ेगी। ये मैं कहता कि नहीं कहता, क्योंकि इस बार 8 क्वेश्चन के बराबर 8 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स। लेकिन बच्चों यहां पर एक लॉजिक और आया कि जो पिछली बार बच्चे पास हुए थे वो 12 गुना पास हुए थे, इस बार जो बच्चे पास होंगे वो 8 गुना पास होंगे, यानी पिछली बार के जो 60 क्वेश्चन हैं वो इस बार के 32 क्वेश्चन के बराबर हो गए। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं थोड़ा सा और इसको काट दूं तो ये 4 से मैं काट पाऊंगा तो 15, और करीब करीब अगर इसको काटूं तो ये 8। तो यानी ये समझ लीजिए जहां पर जितने भी पिछली बार हो रहा था, जितना भी पिछली बार कोई 10 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी, कहीं भी 10 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स पिछली बार, तो इस बार वहां 5 क्वेश्चन मेरिट बढ़ेगी, आधा ही है ना लगभग। तो 5, पिछली बार 10 क्वेश्चन, इस बार 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन भी तो लगभग 10 मार्क्स हो गए बच्चों। पिछली बार 10 क्वेश्चन और अब के 5 क्वेश्चन बराबर ही हैं। तो मेरिट का जो उछाल दबाव जो मैं ये बोल रहा हूं ये लगभग बराबर है, क्योंकि यहां पर मार्क्स की वैल्यू कम हो गई है। तो मेरिट में जो अंतर है ना वो 8-10 मार्क्स का, अगर मैं मार्क्स के केस में कहूं तो 8-10 का इस बार भी बैठेगा। ठीक है, वो मैंने वैकेंसीज का कैलकुलेट, आपका वैकेंसीज का तो आपने करा ही नहीं बेटा, वैकेंसीज का ही तो किया है, 8 गुना कर लिया है, वैकेंसीज का ही तो है। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं, उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। जीडी के बच्चे थोड़ा सा हो सकता है ये सारे कैलकुलेशन हम रखते हैं कब, अपने एनालिसिस में। कल यहां मार्क्स लिख गया था जिससे बच्चे कंफ्यूज हुए, यहां तो आप 4-6 मार्क्स का हाइक बता रहे हो और फिर वहां जा रहा है 4 क्वेश्चन का हाइक, तो वो इस वजह से था, ये मार्क्स लिख गया था मेरे से। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। ये तो बच्चों पिछली बार थी, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कोई बात की ये कितना बड़ी है। देखिए 11 नंबर ओबीसी की बड़ी है, इसकी यूपी की, और यहां देखिए यहां बढ़ रही है 16 नंबर बढ़ रही है बिहार की, यहां देखिए 10 नंबर बढ़ रही है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं 10 नंबर बढ़ रही है, तो जहां भी पिछली बार भी 10 नंबर बढ़ रही थी, वो जो पिछली बार के 10 क्वेश्चन थे वो इस बार जहां 10 क्वेश्चन, पिछली बार 10 क्वेश्चन बढ़ रही थी, इस बार वहां 5 क्वेश्चन तो बढ़ेगी आधे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान सकते हो चीजों। आगे बात कर लेता हूं बच्चों इस कट ऑफ पर, जो मैं कह रहा था ना कि ये देखिए फाइनल कट ऑफ जैसे 6 यहां बढ़ा दिया, कहीं 4 बढ़ा दिया, वो क्वेश्चन इसलिए ही बढ़ा है। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ हो या कुछ भी हो, ये मैंने अपने हिसाब से बहुत सही निकाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर असम की नहीं बताई, तो असम की मैं बता देता हूं, मैंने इस ग्रुप 4 में ही बता दिया था। जितने भी अदर स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, वो सब इसमें रख लो, साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स इस ग्रुप 4 में रख लेना, ये सब बताया था। ये क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 1-2 क्वेश्चन आपने ज्यादा बता दिया है, तो बेटा वो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इतना आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा बताया, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा बताया, आप देखेंगे, अभी मेरिट आने दीजिए, बात कर लेंगे तब। इस बार तो समय भी कम था, सब कुछ कम था, सबने समय मैनेज करा, कम था तो जितना कम पिछली बार पड़ रहा था 1.5 घंटा, इतना ही कम इस बार उन्हीं लोगों को कम पड़ रहा है 1 घंटा, बाकी और किसी को कम नहीं पड़ रहा 1 घंटा। 1 घंटा उन्हीं के लिए कम था जिनको पहले 1.5 घंटा कम था। ठीक है, ये बात मान लीजिए।